Does Sung Jinwoo even need his full shadow army to beat Sukuna in the battle? संग जिनवू खुद को एक पूरी तरह से ऑल पावरफुल एंटिटी साबित कर चुका है। शुरुआत एक कमजोर ई रैंक हंटर के रूप में हुई थी, लेकिन उसे एजमन शैडो मोनार्क की शक्तियों का वारिस चुना गया था। इसके बाद वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। मानवा के एंड तक वो टाइम ट्रैवल कर सकता था। एंथ्रिस सबसे शक्तिशाली मोनार्क को 2 बार हरा चुका था और उसके पास ऐसी एबिलिटीज थी जो नेचुरल लॉज को डिफाई करती थी। हालांकि फिलहाल के एनिमे अडेप्टेशन में जिनवू एक शक्तिशाली एस-रैंक हंटर है जो जल्द ही एक और बड़े खतरे का सामना करेगा। वो कौन से खतरे आप कमेंट में बताइएगा। जिनवू की इस बढ़ती ताकत को देखकर ये आम बात है कि अलग अलग सीरीज के सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट इमेजिन किया जाए। ऐसे ही एक मैचअप में इस वीडियो में लाया हूँ। एक ओपोनेंट ऐसा जो किंग ऑफ कर्सेस कहलाता है, ज्यूमिन सुकना। इन दोनों के बीच की टक्कर देखने लायक हुई। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। अगर दोनों अपने एंड गेम स्टेट में हो तो एक फुल पार्ट संग जिनवू को डीमन किंग को हराने के लिए अपनी शैडो आर्मी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं क्यों। पहले ये समझना जरूरी है कि ये कंपैरिजन किसी भी कैरेक्टर को नीचे दिखाने के लिए नहीं है। ये भी ध्यान रहे कि ये करंट एनीमे जिनवू और सुकना का मुकाबला नहीं है, बल्कि सोल लेवलिंग मानवा के एंड गेम जिनवू की बात हो रही है। जुजुत्सु काइसेन में सुकना को हराना लगभग नामुमकिन था। उसको हराने के लिए सारे जुजुत्सु सॉर्सर्स और हमारा प्यारा गोजो और बाहर के सॉर्सर्स की मदद भी लगी थी। जब वो पूरी तरह अनलिश हुआ था तब उसने दिखाया था कि हाई नेरा में उसे इतना पावरफुल क्यों माना जाता था। उसका सबसे बड़े फीट्स में से एक है सन, मून एंड स्टार स्क्वाड्स और 5 एम्प्टी जनरल्स इलाइट फुजिवारा क्लैंस को अकेले मार गया ना। इसके अलावा उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी कमाल के थे। उसका जुजुत्सु सॉर्सरी पर कंट्रोल उसे हर मुश्किल सिचुएशन से निकालने की शक्ति देता था, जो उसने शिंजुकू शोडाउन के दौरान दिखाया भी था। उसका कर्स्ट एनर्जी कंट्रोल भी बेमिसाल था, जो उसकी पावरफुल टेक्निक्स का एक बड़ा फैक्टर था। सुगना का मेलेवेंट श्राइन टेक्निक सीरीज के सबसे पावरफुल मूव्स में से एक है, इन्फिनिट वॉइड के साथ। नहीं तो गुजर फैंस मेरा गला पकड़ लेंगे। जब उसने मेगुमी की बॉडी को लिया था तो 10 शैडोज की वजह से वो और भी खतरनाक बन गया था, क्योंकि अपू, महारागा और अजीतो दोनों को बुला सकता था। और अगर देखा जाए उसके कामुटोके और हितेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स थे। अब अगर इस सब के भी सोल लेवलिंग के एंड गेम संग जिनवू को रखा जाए तो सुकना के जीतने के चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। सबसे पहले जिनवू को देखते ही ये साफ हो जाता है कि उसे सुकना के खिलाफ अपनी शैडो आर्मी भी नहीं बुलानी पड़ेगी। ये क्लेम तब और भी मजबूत हो जाती है जब हम देखेंगे कि जिनवू के पास क्या क्या है। सबसे पहली बात, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स इमेजरेबल है, जो उसे एक खतरनाक ओपोनेंट बनाता है। दूसरी बात, उसकी खासियत यह है कि वो हर बैटल के साथ और भी ज़्यादा इवॉल्व होता है, जिसमें हर जीत उसके पावर्स को और बढ़ाती है। यही एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी ओपोनेंट के लिए संभालना मुश्किल बना देती है। उसके अलावा जिनवू की अम्ब्रैकेनेसिस एबिलिटी उसे शैडो से आर्मर बनाकर और भी ड्यूरेबल बनाती है। सिर्फ बाहरी ड्यूरेबिलिटी ही नहीं, अंदर से भी वो मेंटली और स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी विल पावर हिला पाना लगभग नामुमकिन है। ये तो तब और भी मजबूत हो गई जब उसने अपना परिवार बसाया था। इसके अलावा जिनवू के पास है पैसिव और एक्टिव स्किल्स, जो उसे स्टैट्स को एक लिमिटलेस बूस्ट देती है। एक ऐसे ओपोनेंट के सामने किंग ऑफ कर्सेस के लिए लड़ना आसान नहीं हो गया। हालांकि ये एक वन हिट फाइट नहीं होगी, लेकिन जिनवू की एबिलिटी सुगना को ओवर पार करने के लिए काफ़ी है। इतारिम, आउटर गॉड जो एग्जिस्टेंस के क्रिएटर है, के खिलाफ लड़ रहा है। अगर वो ऐसे डिवाइन लेवल एंटिटीज से लड़ रहा है तो सुगना उसके सामने टिक नहीं पाएगा। इवन आजितो और महारागा होने के बावजूद सुगना के जीतने का चांसेस कम ही है, क्योंकि जिनवू मॉन्स्टर स्लिंग में माहिर है। मेलेवेंट श्राइन भी इसका तोड़ नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिनवू की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो क्लीव और डिसमेंटल को इजीली डॉज कर सकता है। तो फाइनल थॉट्स, आखिर में कहना गलत नहीं होगा कि सोल लेवलिंग का संग जिनवू सुकना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये कहना नहीं है कि सुकना कमज़ोर है, बल्कि जुजुत्सु काइसेन के एंड तक उसने अपनी शक्तियों के लेवल को पूरी तरह स्टैब्लिश किया था। लेकिन अगर एबिलिटीज़ और टेक्निक्स को कंपेयर किया जाए तो जिनवू बिना अपनी शैडो आर्मी के भी सुकना पर भारी पड़ेगा। मानवा के एंड तक जिनवू इतना पावरफुल हो चुका था कि तारीम जैसे बींग्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ गई थी। ये दिखाता है कि उसका पावर लेवल सुकना से कहीं ऊपर है। सुकना और संग जिनवू दोनों अपनी अपनी सीरीज़ के सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर्स हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल्स भी है। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि दोनों सीरीज़ अलग अलग पावर सिस्टम्स और मैकेनिक्स पे चलते हैं। ये फीचर सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बैटल का विजुअलाइजेशन है, जिसमें दोनों अपने फाइनल फॉर्म्स में है। सुकना एक ज़बरदस्त विलन है और एक पावर हाउस है, लेकिन अगर जिनवू से टक्कर होती है तो किंग ऑफ कर्सेस के लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। शैडो मोनार्क के सामने उसके जीतने के चांसेस बहुत ही कम लगते हैं मुझे। आप चाहे तो अपने थॉट्स मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या सही में सुकना ज़्यादा पावरफुल है संग जिनवू से, या फिर संग जिनवू ही सबका बाप है। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपको तो पता ही क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब।